आज हम करेंगे क्लास 9th नंबर सिस्टम के MCQs। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। कैसे करेंगे इसको देखिए स्टूडेंट्स। 7√48 माइनस √72 माइनस √27 प्लस 3√2। देखिए जो हमारा 48 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 16 × 3 लिख सकते हैं, माइनस जो हमारा 72 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 × 2 लिख सकते हैं, और जो हमारा 37 है 27 इसको हम 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं प्लस 3√2। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा तो 7 4 ज़ा 28 √3 माइनस 6 बाहर आ जाएगा 6√2 माइनस 3√3 प्लस 3√2। अब देखिए ये 28√3 माइनस 3√3 क्या हो जाएगा, 25√3 और माइनस 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -3√2। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 25√3 माइनस 3√2। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 8। ठीक है, देखिए अगर हमें 2 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 5 और 8 के बीच में। देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, मतलब 5 को हम 25 का रूट लिख सकते हैं और 8 को हम लिख सकते हैं 64 का रूट। तो 25 और 64 के बीच के हम 2 नंबर्स ले लेते हैं तो क्या आ जाएंगे, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये हो सकता है, ये भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, इसको हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या आ जाएगा हमारा 6 जो कि 5 से बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे 24 और 33 हमारे क्या हो जाएंगे, 24 का √25 से कम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 4√12 माइनस √75 माइनस 7√48। कैसे करेंगे इसको देखिए, 4√12 माइनस √75 माइनस 7√48। जो हमारा 12 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 4 × 3 12 लिख सकते हैं, और जो हमारा 75 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई बाई 3 75 माइनस 7 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएंगे, 4 4 ज़ा 16 × 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 बाहर आ जाएगा 8√3 माइनस 5√3 माइनस 7 4 बाहर आ जाएगा 28√3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 - 5 3 3 - 28 माइनस 25 माइनस 25√3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following rational number lies between 4/5 and -7/5। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या देखा कि ऑप्शंस में जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें 45 है, तो अगर उसमें 45 है तो मीन्स हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा हमारा, हमें 4/5 और -7/5 के बीच का नंबर, तो हम इसको 9/9 से मल्टीप्लाई कर लें पहले। अगर हम इसको 9/9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है हमारा 36/45 एंड -63/45। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 36/45 और -63/45 में से हमें एक, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो ये -36/45 और -63/45 में से हमें एक नंबर लेना है जो कि इन दोनों के बीच में लाई करे। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों के बीच का नंबर हमारा क्या बनेगा, 39। देखिए 36 यहाँ पे आ गया, 63 यहाँ पे आ गया, 35 36 की लाइन में नहीं आएगा, तो 39 हमारा आंसर आ गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉन्जुगेट ऑफ √x - √y।
कॉन्जुगेट में हमें सिंपली क्या करना है कि जो हमारे साइन है वो रिवर्स हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ 2 - 3 इंटू दिस एक्सप्रेशन दे रखा है हमें। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख लेते हैं, 2 - 3, 2 - 3 की पावर -1 की पावर -1 है। देखिए 2 - 3 हमारा क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। तो ये अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, -3 इंटू -1 +3, 2 + 3 -1 -1, 2 + 3 5, 5 की पावर -1 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा जब हम करेंगे तो, ठीक है, 1/5 और 1/5 की पावर -1 दैट इज इक्वल टू 5, क्या आ जाएगा 5। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई 2√2 इंटू 3√5 डिवाइडेड बाई 2। देखिए कैसे करेंगे हम इसको, 2√2 इंटू 3√5 डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या है, ठीक है। तो सिंपली इसको अब आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये क्या आंसर बन जाएगा हमारा, 3 इंटू 2 6√10 डिवाइडेड बाई 2। ये कट होके क्या आ जाएगा 3√10, क्या आएगा 3√10। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रैशनल नंबर लाइज बिटवीन 3/7 एंड 2/3 इज। देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या दे रखा है, 3/7 दे रखा है और 2/3 दे रखा है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, ठीक है, सॉरी इसको 3 से कीजिए और इसको 7 से कीजिए, तो क्या आ जाएगा 9/21 और ये क्या हो जाएगा 14/21। डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। तो अब देखिए क्या नंबर आ जाएगा हमारा, कैसे करेंगे, 2/5, 4/7, 3/7 एंड 2/3। तो 21 लेके आना है हमें, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, यहाँ से देखिए अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर 3 से करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 12/21 और ये क्या आ जाएगा, इसको हम 3 से करेंगे, ठीक है, तो 9/21 और इसको हम 7 से करेंगे तो 14/21, ठीक है। हमें कौन सा चाहिए, 9 और 14 के बीच का नंबर, वो क्या आएगा 12/21, तो 4/7 हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफाई 2√5 + 10√5 + 25√5 + 31√5। देखिए ये सारे ही √5 में हैं, तो हम सिंपली इनको ऐड कर देंगे, 10 + 2 12, 12 और 5 17, 17 37, 37 38, 38 और 30 68, 68√5। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, 7 + √5 अपॉन 3 + √5 -7 - 3√5 अपॉन 3 + √5। देखिए डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो ये एज इट इज़ रहेगा, 7 + √5 -7 - 3√5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए 7 + √5 -7 माइनस प्लस 3√5 डिवाइडेड बाई 3 + √5। 7 से 7 कट हो गया, 1 + 3 4√5 अपॉन 3 + √5। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, 4√5 अपॉन 3 + √5 इंटू 3 - √5 अपॉन 3 - √5। देखिए 4 × 3 12√5 माइनस 4√5 इंटू √5, 4 × 5 20 डिवाइडेड बाई a + b a - b a² - b²,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या बच गया 12√5 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ा 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5, दैट इज़ 12√5 माइनस 20 बाई 4। अब यहाँ से देखिए ऊपर वाले में हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 3√5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। तो हमारा क्या आंसर आ गया 3√5 माइनस 5। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 6 की पावर 0 1 माइनस 7 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 0 1 प्लस 7 की पावर 0 1। 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ 1 की पावर -2 प्लस 2 की पावर -2 प्लस 3 की पावर -2 इंटू 6 की पावर 2। कैसे करेंगे इसको देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 की पावर 2 2 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 इंटू 6 की पावर 2 36। तो यहाँ से 36 एलसीएम आ गया 9 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 4 इंटू 36। 36 से 36 कैंसिल, ये आ गया 49। क्या आ गया 49। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 7/3 माइनस 2√2 वी गेट द डिनोमिनेटर एज। देखिए स्टूडेंट्स कैसे होएगा 7/3 माइनस 2√2 है, तो रैशनलाइज के लिए हम क्या करते हैं साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे सिर्फ डिनोमिनेटर पूछा है तो हमें यही देखना है। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर दैट इज़ √3 3√3 का स्केयर माइनस बी स्केयर 2√2 का स्केयर। तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 9। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो क्या आ गया 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 दैट इज़ 19 इज़ द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1/√9 माइनस √8 इज इक्वल टू। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, रैशनलाइज कीजिए। √9 माइनस √8 है, इसको √9 प्लस √8 से मल्टीप्लाई और √9 प्लस √8 से डिवाइड कीजिए तो ऊपर सेम आ जाएगा। √9 प्लस √8 डिवाइड में क्या आ जाएगा 9 माइनस 8 a माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लगाया दैट इज़ √9 प्लस √8/1। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से कैसे पता चलेगा। ये देखिए जो हमारा 9 है उसको हम √9 को हम 3 लिख सकते हैं और 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। तो 3 प्लस 2√2 दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 बाई 10 की पावर 2। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारी पावर्स है वो ऐड हो जाएगी, तो 4 प्लस 2 6 यानी 10 की पावर 6 ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। हमें 1 और 2 के बीच का नंबर फाइंड आउट करना है जो कि रैशनल नंबर हो। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखिए सारे नंबर डिवाइड बाय 10 लेस देन 1 है, ऐसा ही यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 1/2 ये भी सारे नंबर हमारे 1 से छोटे हैं। ठीक है, तो 1 to 2 के बीच में देखिए 8/7 1 से बड़ा है और
12/7 2 से छोटा है। तो क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 9/√11 + √2 इज इक्वल टू। कैसे करेंगे देखिए, 9/√11 + √2 है, इसको √11 - √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √11 - √2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ठीक है, दैट इज़ 11 - 2। 11 - 2 9 हो गया, 9 से 9 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, √11 - √2। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हमारे इसमें से कौन से होंगे, देखिए 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए रैशनल नंबर इक्वलेंट टू 5/7। देखिए 5/7 कौन सा बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। इसको अगर हम कट करते हैं तो 5/7 बन रहा है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 2√3 + √3। देखिए √3 है तो 2 + 1 3, 3√3। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ 6 + √27 माइनस दिस प्लस दिस। कैसे करेंगे इसको देखिए स्टूडेंट्स, 6 + √27 माइनस 3 + √3 प्लस 1 - 2√3। देखिए 6 एज इट इज़, इसको हम 3√3 लिख लेंगे, माइनस ब्रैकेट ओपन -3 माइनस √3 प्लस 1 माइनस 2√3। अब देखिए ये क्या हो गया, 6 - 3 3, 3 + 1 4, 3√3 माइनस √3 2√3, 2√3 माइनस 2√3 0। तो 4 + 0 इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ √6/√12। कैसे करेंगे इसको देखिए स्टूडेंट्स, √6/√12 है, इसको हम √12 से मल्टीप्लाई करा, √12 से डिवाइड करा, 12 × 6 = 72/12। अब हम जो हमारा ये 12 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 36 × 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 12। तो ये क्या आ जाएगा, 6√2/12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, √2/2 और 1/√2। बट हमसे रैशनलाइज हमने करना ही है, तो आंसर हमारा किस में आएगा, √2/2 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 1/5 आर। ठीक है, 4/5 और 1/5। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 और 4 के बीच के नंबर्स आप देख लीजिए कौन से आएंगे। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 3 6 भी नहीं आएगा, 2 और 3 1 और 4 के बीच के नंबर है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ दिस। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम 2 को बेस मानते हैं तो 2 की पावर 2 हो गया। ठीक है, 2 की पावर 2 एज इट इज़, और ये 3 को हम 1/3 लिखेंगे और इस 4 के करस्पॉन्डिंग 1/4 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा देखिए, 2 की पावर 2 × 1/3 × 1/4, दैट इज़ 2 की पावर 2/12, दैट इज़ 2 की पावर 1/6। क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1/6। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 54/250। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका क्या मतलब है, 54/250 की पावर 1/3। देखिए अगर हम इसको कट कर देते हैं 2 से 27, 250 को 2 से कट कीजिए 125। ठीक है, देखिए अब ये क्या है, 3 × 3 × 3 है, और ये 5 × 5 × 5 है ना। तो ये क्या है हमारा, 3/5 की पावर 3 हो गया और उसकी पावर 1/3,
दैट इज 3/5 की पावर 1 इज इक्वल टू 3/5। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफाई वैल्यू ऑफ 16 की पावर -1/4 इंटू 16 की पावर 1/4। देखिए ये 4 रूट में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो अगर हमारा बेस सेम है तो क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 की पावर -2 की √4 कैसे करेंगे। देखिए 64 की पावर -2 का पूरे का 4, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 1/64 की पावर 2 1/4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/8 की पावर 4 की पावर 1/4, ठीक है। तो यानी 1/1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 4 इंटू 1/4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/8, क्या हो जाएगा 1/8। तो 1/8 हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 216 माइनस क्यूब रूट ऑफ 125, ठीक है। देखिए इसका हमारा क्या मतलब है, 216 की पावर 1/3 माइनस 125 की पावर 1/3। देखिए जो हमारा 216 है वो क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6 है, ठीक है। और 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1/3। तो 6 की पावर 3 की पावर 1/3 माइनस 5 की पावर 3 की पावर 1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, 6 - 5 दैट इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ √3 इक्वल टू 1.732 and √2 is equal to 1.414, find the value of 1/√3 minus √2। कैसे करेंगे इसको, देखिए ठीक है, ये √3 प्लस √2 एज इट इज़ आ गया, और नीचे क्या आ गया, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2 1। तो ये हमारा क्या हो गया, √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू √3 प्लस √2। √3 कितना है 1.732, √2 कितना है 1.414, ऐड कर दीजिए 6413। तो ये क्या आ गया हमारा 3.146। ऑप्शन नंबर बी इज़ द। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू दिस एंड 5/x इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ p इज। कैसे करेंगे, देखिए हमारा x कितना दे रखा है हमें, √7/5, और 5/x हमारा किसके इक्वल है, p √7 के, ठीक है। तो हम देखिए x को उधर ले जाइए, 5 इज इक्वल टू x p √7, x के प्लेस पे फुट कर दीजिए √7/5 p √7, ठीक है। 5 को उधर ले जाइए, 5 5 = 25 इज इक्वल टू √7 इंटू √7 7p। 7 को उधर ले जाइए, 25/7 इज इक्वल टू p। तो हमारी p की वैल्यू क्या आ गई, 25/7। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 0.3 बार प्लस 0.2 बार। कैसे करेंगे इसको, देखिए स्टूडेंट्स 0.3 बार प्लस 0.2 बार। 3 बार को हम 3/9 लिख लेंगे और 0.2 बार को हम 2/9। तो ये डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 2 5, 5/9 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 0। ये क्या हो जाएगा,
2 की पावर 0 1 माइनस 7 की पावर 0 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 0 इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0 बाई 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 प्लस √3। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि 2 प्लस √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हमें और ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रैशनल नंबर बिटवीन -1/5 एंड -2/5। देखिए स्टूडेंट्स, 4 हो नहीं सकता, -1/40 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो चाहे हमारा -3/10 होएगा, चाहे हमारा -1/25 होएगा। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये -5/25 आ जाएगा, और इसको हम करते हैं 5 से तो -10/25। ठीक है, सेकंड अगर हम 2 से करते हैं तो ये -2/10, और ये माइनस, देखिए मैं समझाता हूँ एक बार। देखिए ये दो तो नहीं होंगे, -1/5 और -2/5 दो नंबर है। पहला हम केस लेते हैं जिसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम दोनों को 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2/10 एंड -4/10, तो -3/10 होएगा। ये क्यों नहीं होगा, देखिए -1/5 है और -2/5 है। 5/5 से इसको हमने मल्टीप्लाई करा, 5/5 से इसको किया, ये आ गया -5/25, ये आ गया -10/25। ठीक है, तो हमारा ये -1/25 नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या होगा, -3/10। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ 8x इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए स्टूडेंट्स, 8 की पावर x इज इक्वल टू 64/2 की पावर x। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सभी को 2 की पावर में ले लीजिए, इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और x एज इट इज़ हम 64 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 2 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 इंटू 64, तो 2 की पावर 6/2 की पावर x। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 माइनस x। अगर ये हमारा इक्वल है तो इसमें 3x इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आइए, 3x प्लस x इज इक्वल टू 6, 4x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/4 इक्वल टू 3/2। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई वैल्यू ऑफ 81 की। ये हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, 81 की पावर -1/4 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, इसका क्या मतलब है, 81 की पावर 1/4 इंटू ये क्या है, 81 की पावर 0.25। देखिए 0.25 का मतलब क्या है, 0.25/100 को पॉइंट हटाएंगे तो 100 यानी 1/4। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, 81 की पावर -1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 81 की पावर 1/4। ठीक है, इसका क्या मतलब है, 81 मतलब 3 की पावर 4 की पावर 1/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया, 3 की पावर 1 इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, (81) की पावर -1/2, ठीक है, इंटू में -1/4 इंटू में, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 81 माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, 1/4। 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 की पावर 1 इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इफ़ x की पावर 1/12 इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, x की पावर 1/12 इज इक्वल टू 49 की पावर 1/24।
x की पावर 1/12, इसको हम 7 की पावर 2 लिख सकते हैं 1/24। 2 से 24 को कट कीजिए, 7 की पावर 1/12। तो अगर हमारी पावर सेम है तो इसमें हमारे बेस भी क्या होंगे, सेम। तो x की पावर क्या है 7, x की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, 3 and 4, 3 and 4 हम कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, 3 and 4, 5/2, देखिए 5/2 हमारा 2.5 हो गया, तो ऑप्शन ए तो हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, और उसके बाद 13, 14, 15, देखिए 13 को 4 से करते हैं तो वो 3 से ज़्यादा है, 15 को 4 से करते हैं तो वो 4 से कम है, तो ये हो सकते हैं। और कोई ऑप्शन तो हमारे इसमें नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 12/7 हमारा 3 से कम है, 11/4 भी हमारा 3 से कम है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। देखिए x की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 3 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा x की पावर 6 + 3 एक्स की पावर 9, ये क्या हो जाएगा x की पावर 6 - 3 एक्स की पावर 3। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ दिस 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ये क्या आ गया 2, दैट इज़ 3 की पावर 1/6, 3 की पावर 1/6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इरेशनल नंबर। हमें इन नंबरों में से एक इरेशनल नंबर का बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी नहीं है, फिक्स है। ठीक है, ये भी नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है x की पावर 2/4 इंटू एक्स की पावर 6/4। देखिए स्टूडेंट्स, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा 2 + 6 दैट इज़ x की पावर 8/4, यानी x की पावर 2, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ़ √3 = 1.732 देन दिस। ये फाइंड आउट करना है हमने, कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, हम इसको रैशनलाइज करते हैं ब्रैकेट के अंदर ही, √3 + 1 अपॉन √3 + 1। तो ये क्या आ जाएगा, √3 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 - 1, इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो ये क्या, अब ये स्क्वायर में है और ये अंडर रूट है, तो ऊपर क्या बच गया √3 + 1 और नीचे क्या बच गया हमारा √2, क्या बच गया √2। अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं, कैसे करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, √2 से डिवाइड कीजिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा √2 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। √3 हमें कितना दे रखा है 1.732 और प्लस में 1 कीजिए, क्या हो जाएगा 2.732, और √2 कितना दे रखा है हमें पता है कितना दे नहीं रखा है 1.414। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा देखिए, थ्री 3.865048 और ये इसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या आएगा 1.93254।
ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आया 1.932, ठीक है, 524। बट ऐसा तो कुछ इसमें आंसर नहीं है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इनकरेक्ट ऑप्शंस। इसका मतलब हमारी जो ऑप्शंस इसमें गिवन है वो क्या है, गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा वैल्यू है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारा बेस सेम हो तो हमारी पावर ऐड हो जाएगी, तो 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09, 0.16 प्लस 0.09 क्या हो गया हमारा 0.25, 0.25 का मतलब क्या हो गया 25/100, 25/100 का मतलब क्या हो गया 1/4, 256 की पावर 1/4। तो ये हमारे किसका होता है 4 × 4 14, नहीं सॉरी 6 का होएगा ये हमारा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, एक मिनट, सॉरी हाँ 6 का, सॉरी 4 की पावर 4 की पावर 1/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, 4 की पावर 1 इक्वल टू 4 इज़ द आंसर, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी कंफ्यूज हो जाओ, डाउट हो जाए तो हमें कैलकुलेशन करके देख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ 1.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। कैसे करेंगे इसको, देखिए स्टूडेंट्स, 19/10 हमारा 1.9 होएगा, इसको करेंगे तो 1.999 होएगा, ये 2 होएगा और 1/9 तो नहीं हो सकता। वैसे तो हमारा ये डॉट्स नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, बट अगर हम इन्हीं ऑप्शंस में से करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 2√3 प्लस √3। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 1 है, 2 + 1 3, 3√3, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा 16 का रूट है, यानी 4 हो जाएगा, 4 - 4 0, ठीक है, तो ये इरेशनल नहीं है। यहाँ पे देखिए ये क्या है 3 - √3, 3 + √3, यानी a - b इंटू a + b, यानी a² - b², 9 - 3 = 6। ये क्या है हमारा √5 + 3, ये हमारा इरेशनल नंबर है। ये भी क्यों नहीं है, √25 5 हो जाएगा, तो -5 वो भी रैशनल नंबर है। तो हमारा इरेशनल नंबर कौन सा हुआ, √5 + √3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक रैशनल नंबर बताना है जो कि √2 और √3 के बीच में हो। ठीक है, √2 हमें पता है कितना होता है 1.4 समथिंग होता है, √3 हमारा 1.7 समथिंग होता है, तो 1.4 और 1.7 के बीच में हमारा 1.5 है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर इज। ठीक है, तो हमें पता है कि हर एक रैशनल नंबर क्या होगा, नेचुरल भी नहीं होगा, होल भी नहीं होगा, इंटीजर भी नहीं, क्या होगा, रियल नंबर। सो एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं। फ्रॉम द गिवन चॉइसेस मार्क द को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स इसमें कौन से होंगे, 2 और 3 होंगे। ए रैशनल नंबर इक्वलेंट टू 5/7। 5/7 का मतलब देखिए, कटिंग करके देखिए, ये 5/7 10/14 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। एन एग्जाम्पल ऑफ ए होल नंबर इज। होल नंबर कौन सा होगा हमारा इनमें से, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कौन सा होगा, 0। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिवन ए रैशनल नंबर -5/9 दिस रैशनल नंबर कैन ऑल्सो बी नोन एज। इसको हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, होल नंबर भी नहीं कह सकते, फ्रैक्शन भी नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, रियल नंबर। नेक्स्ट है हमारा द रैशनल नंबर 0.3 बार कैन ऑल्सो बी रिटन एज। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 0.3 बार का मतलब क्या है 3/9, और 3/9 हमारा किसके इक्वल होगा 1/3 के, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। मोस्टली बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो जल्दबाजी में 3/10 पे मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा
इफ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देन द नंबर इज, यानी वो क्या कह रहे हैं कि जो हम डेसिमल में कोई नंबर को लिखते हैं अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है तो हम उस नंबर को क्या कहेंगे। वो नंबर कौन सा होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर इज रैशनल, कि इनमें से किसका स्क्वायर रूट हमारा एक रैशनल होगा। देखिए ये रूट 7 इरेशनल है, रूट 15 इरेशनल है। अब देखिए इसको हम करेंगे तो इसका क्या आएगा, रूट 0.2 आएगा और इसका भी क्या आएगा, रूट 13 इरेशनल। तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा एक नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें 0.2 एक रैशनल नंबर मिलेगा। नेक्स्ट, ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। देखिए अगर हम 14 को डिनोमिनेटर में रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2/14 4/14, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर हम डिनोमिनेटर में 21 को रखते हैं तो न्यूमरेटर में 3 और 6 आ जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे दोबारा 14 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2/14 एंड 4/14, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/21 एंड 6/21, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है द नंबर। हमें एक ये नंबर दे रखा है, ठीक है, यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है, ठीक है, कि ये रिपीटिंग भी नहीं है, ठीक है, क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब ऑन एडिंग 2√3 प्लस 3√2, सॉरी क्या है, 2√3 प्लस 3√2, तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 है, ठीक है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 2√3 प्लस 3√2, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं। ऑन डिवाइडिंग 6√27 बाई 2√3, देखिए 6√27 बाई 2√3। देखिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2√3, तो ये क्या आ जाएगा, 6 × 3√3 डिवाइडेड बाई 2√3। √3 से √3 कैंसिल, ये 3 आ गया, 3 × 3 = 9, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है -5 प्लस 2√5 माइनस √5। अब देखिए, अब हम इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, तो ये क्या आएगा, -5 प्लस माइनस माइनस प्लस √5। ठीक है, अगर हम √5 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, -√5 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमें ये साफ साफ पता चल रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारा √12 प्लस √10 माइनस √2। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या बनेगा, ये तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4 3 = 12, यानी ये हमारा 2√3 है। ठीक है, ये √10 एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस √2 है, तो ये सारे ही हमारे क्या है, एक इरेशनल नंबर बन के, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा -7 प्लस 4√7 माइनस 3√7। देखिए 4√7 माइनस 3√7 हमारा कितना हो गया, √7, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, -7 प्लस √7, तो क्या आ गया, ये इरेशनल नंबर, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा द नंबर 3 माइनस √3 3 प्लस √3, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, a² माइनस b², 3 × 3 9 माइनस 3 = 6, ये हमारा क्या आ गया। ठीक है, इरेशनल नंबर भी नहीं है, नॉट ए नेचुरल नंबर, नहीं ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल है, तो इरेशनल नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है √5 प्लस √7 की पावर 2। देखिए a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, a² प्लस b² प्लस 2√5 √7, 5
प्लस 7 प्लस 2√35, दैट इज़ 12 प्लस 2√35, 12 प्लस 2√35 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन सिंप्लीफाइंग, ठीक है। 8 की पावर क्यूब मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, ठीक है। बट देखिए हमारा इसमें सारा आंसर 2 की फॉर्म में है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए इसको लिख लीजिए 2 की पावर 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 4, दैट इज़ 2 की पावर 9 प्लस 4 इक्वल टू 2 की पावर 30, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, ठीक है। रैशनलाइज करना है तो देखिए कैसे करेंगे हम, √12 है, ठीक है। √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज़ 1/2√3, ठीक है। तो रैशनलाइज के लिए हमें क्या करना है, √3 से मल्टीप्लाई करना है, √3 से डिवाइड करना है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, द वैल्यू ऑफ 1/√10 व्हेन √10 इक्वल टू दिस। देखिए 1/√10 है, वेट अ मिनट, √10 है, इसको रैशनलाइज कीजिए, √10 से मल्टीप्लाई किया, √10 से डिवाइड किया, तो ये क्या आ गया √10/10। √10 हमें कितना दे रखा है 3.162 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या आ जाएगा 0.3162। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 16 की पावर 3/4। देखिए 16 क्या है, 2 की पावर 4 की पावर 3/4, दैट इज़ 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, क्या आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट x इक्वल टू 0.3। क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 0.3 के लिए इनमें से कौन से सिचुएशन वेरीफाई करेगी। x इज ए रैशनल नंबर बिकॉज x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q बाय सॉल्विंग द इक्वेशन 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा 10x इक्वल टू दिस, 10 प्लस 1 11x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/11। नेक्स्ट है हमारा इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये p/q है, यहाँ पे pq, ये शायद मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1/3, और यहाँ पे 11x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/11। तो ये तो कुछ इट मीन्स हमारी स्टेटमेंट ही गलत है। तो यहाँ पे अगर 0.3 बार होगा हमारे क्वेश्चन में तो हमारी ये ऑप्शंस वैलिड होंगे, ठीक है। तो ये 0.3 बार इज इक्वल टू 3/x इक्वल टू 0.3 बार मीन्स x इक्वल टू 3/9 इक्वल टू 1/3। तो देखिए x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 1/3 के हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। बट हमें ए ऑप्शन में क्या गया है, कहा गया है कि x इज़ ए रैशनल नंबर, और सी ऑप्शन में कहा गया है कि x इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हमारा ये क्या है, रैशनल नंबर है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। If sum of the rational number between 7 and 11 are written in the form of m/6, then value of m is। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम इसको, हमें क्या कह रहा है वो कि हमारे पास एक m/6 है जो कि 7 और 11 के बीच में लाई करना चाहिए। तो देखिए हमें m की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो अगर हमें m फाइंड आउट करना है तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो 7 6 42
एंड 66, यानी m की वैल्यू हमारी किस में लाई करेगी, 42 और 66। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। सेकेंड है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। थर्ड है ए रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल नंबर। और फोर्थ है हमारी एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर बिल्कुल सही है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये पॉसिबल नहीं है। ए रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल, बिल्कुल सही है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमने ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन 3 हमारे सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज, कि अगर हम किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो क्या होगा रैशनल नंबर का, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो क्या है, इरेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये बिल्कुल सही है कि रैशनल नंबर का एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ज़रूरी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो सकता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है A number is an irrational if and only if its decimal representation is, ये हम कई बार कर चुके हैं, क्या होगा वो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 0.4 इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर, ये यहाँ पे ये बार होगा पक्का इसमें, ठीक है, 0.4, तो ये क्या आ जाएगा 4/9, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.6, ठीक है, क्या होगा 1.6 का सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है हमें, ठीक है। कैसे पता चलेगा हमें, देखिए 8/5 तो कुछ भी नहीं बना, ठीक है, 5/3, ये कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में क्योंकि इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इनकरेक्ट है, हम कहेंगे इसको इनकरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई हमें लॉजिक समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रैशनल नंबर, तो इनमें से हमारा रैशनल नंबर कौन सा है। देखिए पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाई जो है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। कुछ लोग कहते हैं कि पाई को हम 22/7 है तो वो रैशनल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारी जो पाई की वैल्यू है वो 3.142 समथिंग ऐसे होती है और वो हमेशा हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है और ये भी, तो इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिजिट्स are there in the repeating block of digits in the decimal expansion of 17/7, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये हमारे क्या होने लग गए हैं, रिपीट होने लग गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ से रिपीट हुए हैं, यहाँ से,
ठीक है। तो 4 2 8 5 7 1 के बाद ये हमारा रिपीट होने लग गया, तो ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन दैट ए रैशनल नंबर कैन नॉट हैव इज। क्या कह रहा है कि हमारा एक रैशनल नंबर कौन सा नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पाई हमारा क्या है एक इरेशनल नंबर है और 22/7 क्या है रैशनल है। तो हम क्या कहेंगे पाई एंड 2 पाई आर बोथ रैशनल, नो। बोथ इरेशनल, नो। पाई इज रैशनल एंड 22/7 इज इरेशनल, नो। पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रैशनल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 3। देखिए स्टूडेंट्स 0 0 बिल्कुल 0 ही होगा इसका। ठीक है। -4.3 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो इनके बीच में लाई नहीं करता। -3.4 भी नहीं होगा, वो इनके बीच में लाई नहीं कर सकता, और ये तो हमारा इरेशनल है ही। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इरेशनल नंबर। देखिए ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीटिंग है, और ये भी हमारा रिपीटिंग है। ठीक है। तो ये हमारा 3.14 ये हमारा क्या नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 0.2, ये यहाँ पे बार होगा ज़रूर। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2/9 + 5/9 दैट इज इक्वल टू 7/9। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following statement is true? Product of two irrational number is always irrational। ये false है क्योंकि अगर हम √2 को √2 से करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो वो irrational नहीं होता। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड irrational इज ऑलवेज irrational। ये बिल्कुल सही है। अगर हम किसी भी irrational नंबर को किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो irrational ही आएगा। तो सेकंड क्या है सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इरेशनल, नहीं, वो भी हमेशा इरेशनल होगा। सम ऑफ एन इंटीजर एंड ए रैशनल नंबर कैन नेवर बी इंटीजर, नहीं, ऐसा नहीं है। एक रैशनल नंबर को हम इंटीजर से ऐड करते हैं तो वो इंटीजर भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ़ n इज़ ए नेचुरल नंबर देन रूट ऑफ n इज़। अगर हमारा n है कोई भी नेचुरल नंबर, अगर हम उसका रूट निकालते हैं ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। जैसे 2 हमारा एक नेचुरल नंबर है, बट अगर हम 2 का अंडर रूट करेंगे तो क्या वो नेचुरल आएगा, नहीं आएगा। ठीक है। सेकंड ऑलवेज एन इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल नहीं हो सकता। मान लीजिए हमने √9 हमारा नेचुरल नंबर है, इसका अंडर रूट करा 3 आ गया, वो इरेशनल नहीं है। सी ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, सेम ऑप्शन आ गया तो नहीं है। समटाइम्स ए नेचुरल नंबर एंड समटाइम्स ए इरेशनल नंबर, देखिए समटाइम्स ए नेचुरल नंबर एंड समटाइम्स इरेशनल। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट, कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ए यूनिक रियल नंबर, ए नेचुरल नंबर, ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। तो वो क्या करता है एक रियल नंबर करता है, यूनिक रियल नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू x⁻3, ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा x⁻9 हो जाएगा, ये 6 - 3 x⁻3 और ये 18, तो x⁻3 हमारा ऑप्शन नंबर सी। इंटीजर नंबर सेट इज डिनोटेड बाय विच लेटर, कि n w q z। इंटीजर हमारा कौन डिनोट करता है, z डिनोट करता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। हमारे पास 4 ऑप्शन है, उनमें से इनकरेक्ट हमें बताना है। q इज इक्वल टू p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल टू 0। देखिए q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है। तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। n नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In between any two numbers there are only one rational number, no. Many rational numbers हो सकता है।
इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, यस इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होएगा मैनी, और इनफाइनाइट में से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इनफाइनाइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रूट 10 टाइम्स रूट 15, ठीक है, कि किसके इक्वल होगा, देखिए रूट 10 मल्टीप्लाई बाय रूट 15, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5 रूट 2 इंटू सॉरी रूट 10 इंटू रूट 15, 2 इंटू 5 एंड 3 इंटू 5, तो ये हमारा क्या होएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 रूट 6, क्यों, क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 एंड 2 इंटू 3 अंडर रूट 6, दैट इज 5 रूट 6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट 2, देखिए रूट 2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा इफ x की पावर 1/12 इक्वल टू 49 की पावर 1/24, यानी x की पावर 1/12 इज इक्वल टू 7 की पावर 2 लिख सकते हैं हम 49 को इंटू 1/24, ठीक है, ये x की पावर 1/12 एज इट इज़, और ये 7 2 से 24 कट गया 1/12, तो ये अगर हमारी पावर सेम है तो एक्सपोनेंट सेम होगा, तो x की पावर 7, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू बेस्ड ऑन द बिलो स्टेटमेंट। फर्स्ट, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सेकंड ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर, ठीक है, क्या कह रहा है वो, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। देखिए स्टूडेंट्स ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर बिल्कुल सही है, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर सही नहीं है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन -3 एंड 3, ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स -3 और 3 के बीच में कितने हमारे होल नंबर्स है, -3 -2 -1 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, क्योंकि इसमें वो कह रहा है इंक्लूडिंग -3 एंड 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ n इज सबसेट ऑफ w z एंड q, ठीक है, कि n है वो सबसेट है w z q का, क्या ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, नहीं ये पॉसिबिलिटी नहीं है, n सबसेट सॉरी यस पॉसिबिलिटी है, n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, w z q हमारे क्या है इंटीजर होल नंबर है, ठीक है, तो इट मीन्स ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 0 इज ए रैशनल नंबर, बिल्कुल सही है, 0 हमारा क्या है एक रैशनल नंबर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर सॉरी विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन सा है हमारा 7, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।